वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सहज एजुकेशन ऑर्बिट की जो क्लासेस हैं ऑनलाइन की, उसमें आप सभी का स्वागत है। आज जो हम करने जा रहे हैं साइंस साइटोलॉजी का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिवाइज करके देख लेते हैं, है ना। इसके साथ ही साथ फिर हम लोग साइट जो अभी पार्ट 2 है ना, इस सेशन का वो स्टार्ट करेंगे। जल्दी सभी के सभी ज्वाइन कर लें। तब तक ये कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। ये हमने साइटोप्लाज्म तक के देखा था। साइटोप्लाज्म का जो खोज करता रहे थे वो डी डुवे नाम से रहे थे। इससे पहले हमने सेल वॉल वगैरह के बारे से देखा था, जो कि प्रोटेक्ट करके रखता था सेल को, है ना, जो कि सेल्यूलोज से बनी होती थी। ये प्लांट में रहता था और इसमें क्लोरोफिल अर्थात हरित लवक पाया जाता था। इसके साथ ही साथ हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन के बारे से, जो कि सेल वॉल के बाद लगा रहता है ना। इसके बाद से हमने देखा था डायग्राम फॉर्म में यूकेरियाटिक सेल, जो कि एनिमल सेल होता है। और इसके साथ साथ हमने देखा था प्लांट सेल, जो कि प्लांटों में होता है। दोनों में डिफरेंसेस और सिमिलैरिटी दोनों एक साथ चेक कर लिए थे, है ना। और ये टाइप्स ऑफ सेल देखे थे अपन, है ना। इतना हमने कवर किया था फर्स्ट वाले लेक्चर पे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो साइटोलॉजी का सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आगे हैं अपने पास। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था अपने पास में, है ना। तो वो क्वेश्चन पहले मैं बता दूंगा, उसके बाद से फिर क्या बोलते हैं आगे साइड अपन लोग स्टार्ट करेंगे। तो रेडी हैं आप लोग? हाँ, फिर स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, है ना। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो एक डाउट रहा है, डाउट का है तो वो पहले बता देता हूँ मैं। इनमें एक क्वेश्चन आया था उपापचय करके, उपापचय। हालांकि ये हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बार देख लेंगे इसे, है ना। इसके टू टाइप्स होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म, इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये इसके टू पार्ट्स देख सकते हैं अपन लोग। ऐसे वैन डायग्राम से बताऊं तो समझ में आया तो थोड़ा सा, है ना, ये डायग्राम के थ्रू। तो एक तो होता है विटल रिएक्शन, वाइटल रिएक्शन कहते हैं अपन लोग, वाइटल रिएक्शन। वाइटल रिएक्शन जो होता है कुछ ज़रूरी क्रियाएं होती है ना, जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसमें बायोलॉजिकली नहीं होता, नहीं केमिकली होता है ना। और कुछ बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं जिसको जैविक क्रियाएं कहते हैं। क्लियर है? इसमें जीव भाग लेते हैं, ये हो सकता है। ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है अपने पास में एनाबॉलिज्म करके होता है, और एक होता है कैटाबॉलिज्म। क्लियर है? कैटाबॉलिज को बोलते हैं हम लोग अपचयन, और ये होता है अपना उपचयन। क्लियर है ये दोनों? इसके साथ ही साथ अब ये क्या होते क्या हैं, तो ये जो है कोई सा पार्ट्स है वो छोटे पार्ट्स में है अपने पास में, तो उसको मतलब ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मैंने क्या किया है, कुछ चीज़ों को बिखरा करके रखा हुआ है, तो उसको कस्टमाइज करने का काम करता है, मतलब एक जगह संग्रहित करने का काम करता है ये। इसको बोलते हैं उपचयन, है ना। ये किस चीज़ में काम आता है, तो एनर्जी के लिए काम आता है। हमारे बॉडी में एनर्जी
के टाइम में एनर्जी कंज्यूम करने के लिए काम आता है। दूसरा काम आता है अपना ग्रोथ में, और फिर मेंटेनेंस मतलब मरम्मत के लिए काम आता है। क्लियर है? मतलब जैसे हम बढ़ते हैं या हमको किसी कार्य करने की एनर्जी होती है, उस कंडीशन में जो भी आ, जीवों के द्वारा जो हमारे बॉडी के अंदर में कुछ क्रियाएं होती है उसको उपचयन कहते हैं। अपचयन किसे कहा जाता है? तो जीवों के द्वारा ही होता है, लेकिन ये संग्रहित फॉर्म में अगर रहे, है ना, तो उसको डिफरेंट काइंड्स में बिखराने का काम करता रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उपचयन कहते हैं, है ना। लाइक कैसा? डाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, छोटे पार्ट्स अगर हम लोग खाए हैं तो उसको और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है ना, जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके साथ ही साथ क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन आ सकता है, श्वसन कहते हैं अपन लोग, है ना। इसके साथ ही साथ जो है एक्सक्रेशन कहते हैं। एक्सक्रेशन का मतलब होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि गंदी चीज़ों को बाहर निकालना। नाक से अपन लोग निकालते हैं, कुछ झापड़ मार दे तो आंसू से भी निकालते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग प्रॉपरली जान रहे हो, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, गंदगी बाहर निकालते हैं। तो ये हो गया अपना जो आपका उपापचयन वगैरह जो नहीं समझ में आया था बता रहे थे वो। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स दोनों भी हो सकते हैं। हाँ चलो आगे चलते हैं, न्यूक्लियस वगैरह देखते हैं ना। उसी काइंड्स में जो हमने सेल के अंदर में देखा हुआ था, अब आगे हम जो देखने जा रहे हैं वो न्यूक्लियस के बारे से में है। न्यूक्लियस किसे कहते हैं? तो जो हमारा सेल होता है, सेल के सेंटर वाला पॉइंट को अपन लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, या न्यूक्लियाई वगैरह भी बोलते हैं। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? हाँ, थोड़ा सा ये मत रहना, इसमें हुक और ब्राउन दोनों डिफरेंट है, तो इसमें रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने इसे खोज किया था कह सकते हैं अपन लोग, है ना। इसी में ही क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स को हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र, और गुणसूत्र क्या काम आता है? जीन्स वगैरह बनाने का काम आता है ना। तो ये गुणसूत्र वगैरह यहीं प्रेजेंट रहते हैं, यहीं पाया जाता है। मैंने खाली गुणसूत्र लिखा है, आगे लिख सकते हो इसको पाया जाता है, ऐसा करके लिख सकते हो आप, है ना। इसके बाद से फिर क्या है कि इसको जो है कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। कोशिका का क्या कहा जाता है? मस्तिष्क कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यही क्या चीज़ डिसाइड करता है, बनने वाला नया सेल किस टाइप से बनेगा, कैसा बनेगा। इस तरीके से ये डिसाइड करता है, न्यूक्लियस कहते हैं इसको। हाँ, यही सब उपापचयन जो क्रियाएं होती है ना, उनको नियंत्रित करता है। लिख सकते हो इसे भी, कोशिका की उपापचयन क्रिया को संग्रहित करता है या नियंत्रित करता है। कहीं संग्रहित का मतलब तो स्टोर करना होता है, कंट्रोल करने का मतलब होता है नियंत्रण करना, है ना। तो संग्रहित नहीं करके नियंत्रण करता है, ये लिख सकते हैं अपन लोग, है ना। तो ये हो गई न्यूक्लियस की बात। हाँ, न्यूक्लियस के अंदर में ही क्रोमेटिन जाल वगैरह रहते हैं।
देखो हमने अभी देखा ना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में कैसे रहता है, तो ये कुछ स्टेप्स रहते हैं, दिख रहा होगा डायग्राम में। ये जो है सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर में जो ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ चीज़ें दिख रहा है वो अपना क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के अंदर में होता है, क्रोमोसोम के अंदर में होता है डीएनए। और डीएनए क्या काम करता है? हाँ, विभाजन के लिए काम करता है, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक को आगे की ओर बढ़ाता है, कह सकते हैं। हाँ, अरे लिखना चाहो तो लिख सकते हो इस पे। गुणसूत्र न्यूक्लियो प्रोटीन का होता है। ये गुणसूत्र किसका बना होता है? न्यूक्लियस प्रोटीन का बना हुआ होता है। यहां तक ये क्लियर है ना न्यूक्लियस वगैरह पे? अच्छा, डीएनए क्या होता है? डीएनए इधर जो साइड डायग्राम में दिया हुआ है ना, कुछ इस टाइप का ऐसे प्लेट स्ट्रक्चर का होता है ना, उसको हम लोग डीएनए बोलते हैं। अब डीएनए की बात चली है ना, तो डीएनए को किसने खोजा था? तो डीएनए के खोज करता थे डीएनए की खोज करता है वास्टन एवं क्रिक। वास्टन और क्रिक दो नाम से रहे हैं जिन्होंने डीएनए की खोज की थी। हाँ, डबल हैंडल मॉडल ये नाम जो दिया था वो इन्होंने ही दिया था। ये एडिनोन और थाइमिन इन लोग से जुड़ा हुआ रहता है। एडेनिन थाइमिन के साथ ग्वाइनिन और साइटोसिन के साथ जुड़ा रहता है। क्लियर है क्या? अब डीएनए का पढ़ रहे हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कैसे भूल सकते हैं? यहां तक क्लियर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का? फिंगरप्रिंट वही तो, जो हम लोग फिंगर से दबा करके लेते हैं। नहीं, फिंगरप्रिंटिंग का खोज कोई और किया था, ये नहीं किए थे। फिंगरप्रिंटिंग के खोज करता रहे हैं, है ना। वो तो वास्टन और क्रिक ने खाली डीएनए को बताया था कि, लेकिन डीएनए कितना अच्छा चीज़ है ना, फिंगरप्रिंट वगैरह में भी काम आ सकता है ऐसे करके, है ना। जेफ्रज ने बताया था। किसने बताया था? जेफ्रज ने बताया था। यहां तक के जो अभी हमने देखा वो क्लियर है क्या? आगे चलें फिर।
देखो इसमें क्या है, जैसे कि अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, ये सब के सब कहाँ से देख रहे हैं अपन लोग, यहीं से तो देखते हुए चल रहे हैं। ये जो आप लोग को दिख रहा होगा सेल मेम्ब्रेन्स है, साइटोप्लाज्म है, ये आखिर देख कहाँ से रहे थे, मतलब पता कैसे चल रहा था कि ये है। तो यहीं से सारे टॉपिक्स लेके चल रहे हैं, उधर क्या है डिटेल में देख रहे थे। आ रहा है समझ में? जो हमने जो लिखा हुआ था ना, दोनों साथ में क्या, एंडोक्रिन सिस्टम और ऑर्गन्स जो रहे थे ना, उसके अंदर में फर्स्ट में तो अभी हम लोग जो देख रहे थे वो क्या था, फर्स्ट में जो देखा वो क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी के बारे से तो देखे हैं। सेकंड में हमने देखा किस चीज़ के बारे से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब कंप्लीट कर रखा, उसके बाद से अपन देखें सेल वॉल के बारे से। सेल वॉल के बाद से हमने अभी जो देखा वो था अपना साइटोप्लाज्म। ये सब इसी के अंदर में ही रहते हैं, जितने हम देख रहे हैं अभी सब इसी के अंदर में ही रहते हैं। इसके साथ ही साथ अभी जो हमने डिस्कस किया वो न्यूक्लियस वगैरह था। न्यूक्लियस के बाद हम देखेंगे इसके आगे वाला पार्ट, मतलब कि ई आर कहते हैं हम लोग उसे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख लिए रहना है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे, जिसके अंदर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे से डिस्कस होगी, और एक और है रग या फिर ग्रेनुलर कह सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके आगे फिर गोल्जी बॉडी देखेंगे। गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी के बाद से फिर अपन देखेंगे लाइसोसोम के बारे से, और लाइसोसोम को अपन लोग सुसाइडल ग्लैंड क्यों कहते हैं ये भी चीज़ देखेंगे। नेक्स्ट रहेगा अपना राइबोसोम। राइबोसोम रहेगा नेक्स्ट जो है। उसके बाद से फिर अपना रहेगा वोक्यूल्स, जो स्पेस वगैरह पाए जाते हैं ना कोशिकाओं के अंदर में, उसको बोलते हैं क्या, वोक्यूल्स कहते हैं। इसके साथ ही साथ अपन देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे से डिस्कस होगी। फाइनली लास्ट में रहेगा प्लास्टिड, जो कि यहाँ लिखते नहीं बना है ना, लास्ट वाला रहेगा अपने पास में प्लास्टिड, वो हम लोग प्लांट सेल के साथ में लेके चलेंगे इसको। क्लियर है क्या? इन्हीं सब के बारे से हम लोग नीचे साइड डिस्कस करेंगे, अलग अलग को एक्सप्लेन करते हुए। अब ये न्यूक्लियस, इससे पहले भी तो न्यूक्लियस देख रहे थे ना, शायद रिपीट हो रहा है क्या? हाँ, न्यूक्लियस हमने देख रखा है। इसके न्यूक्लियस के बाद से अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं, है ना, वो अपने पास में है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग बोलते हैं अर्ध प्रद्रवी जलिका। ये अर्ध पारगम में झिल्ली टाइप से रहता है, लेकिन इसको हम लोग अर्ध प्रद्रवी झिल्लिका कहते हैं, जालिका, सॉरी झिल्लिका लिख दे रहा था मैं, है ना। इसमें क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसमें क्या होता है, इसके दो टाइप्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अभी शायद मैं थोड़ा सा हिंट इससे पहले कुछ बताया था शायद मैं, है ना। तो पहले तो ये लिख लो, इसके टू काइंड्स लिख लेना। एक काइंड्स को मैं यहाँ लिख दिया रहता हूँ, RER, और एक है अपने पास में SER। दोनों ही है यहाँ पे।
एस सी आर क्या होता है, जैसे ये आर ई आर को पहले देख लेते हैं, फिर एस सी आर को भी देखेंगे, है ना। ये बना किसका होता है, इसको जानने से पहले इसको खोजकर्ता को देख लेते हैं। खोजकर्ता जो रहे हैं, ये ठीक है। खोजकर्ता जो थे, अच्छा मैं अच्छे से नहीं लिखा हूँ क्या, कोशिश करूंगा कि अच्छे से लिखूं। ये अपने पास में बीथ आर पोर्टर, बोथ बीथ आर पोर्टस, इन्होंने किया था किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किया हुआ था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो मिल गया, लेकिन इसमें आर ई आर और एस ई आर क्या है, तो पहले हम लोग देखते हैं आर ई आर को। आर ई आर को बोलते हैं हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोलते हैं, ROUGHT। मैं ई आर करके लिखूं, समझ में आएगा क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ जाल टाइप की संरचना होती है। क्या लिखते हैं उसको, हाँ, ये हो गया। इसके बाद से फिर तो क्या था, एस ई आर, इसको मैं फुल फॉर्म अगर लिखूं तो ये हो जाएगा सिंपल सिंपल ई आर। सिंपल ई आर में क्या होता है, इसमें सतह चिकनी होती है, क्लियर है क्या, चिकनी होती है, यहाँ कहीं लिख ले रहे हैं ना, चिकनी होती है, क्योंकि बोल के ही बता रहा हूँ, लिख के ही बता रहा हूँ, दोनों दोनों समझ में आ रहे हो तो, है ना। इतना क्लियर है, आगे फिर चलेंगे, देख लो एक बार। देखो जल्दी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद से फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं गोल्जी बॉडी। नाम से ही उन साइंटिस्ट का नाम याद आ जाता है कि गोल्जी बॉडी, मतलब कि कौन सा वाला नाम, गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी, उनका नाम सरनेम का लास्ट रहा था, सेम रहा था, बॉडी। कैमिनो गोल्जी, इस टाइप से नाम रहा है ना। हालांकि हम लोग कैमिनो केम ये तो हो गया, ये हो गया केमिनो। केमिनो के बाद से अपना आना चाहिए गोल्जी बॉडी।
इंक कैसे नहीं चल रहा है यार? अब चला है। कैमिनो गोल्जी, इन्होंने इसकी खोज की थी किसकी? गोल्जी बॉडी की। यह हल्की सी खुरदुरी होती है, पारद्रवी झिलिका होती है। पादप कोशिकाओं में इसे डिटेक्टियोसोम कहा जाता है। इसको याद रख लिए रहना। पादप पादप कोशिका में डिक्टियोसोम कहा जाता है। ये पसिका लिख रहा है, कोशिका है ये। कोशिका में यही तो था। हाँ दिख रहा है, कमेंट दिख रहा है, सबका दिख रहा है ना? दिख रहा है। वीडियो और वॉइस क्लियर है क्या, ये देख लो तो एक बार। आगे चलें? सभी ने चेक कर रखा होगा, आई होप कि नोट कर लिए होंगे इसे। इसके बाद से फिर चलें, किस में चलते हैं? नेक्स्ट वाले स्लाइड पे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लाइसोसोम। इसकी खोजकर्ता जो रहे हैं डी डुवे रहे हैं, इसका भी। ये हो गया, इनके खोजकर्ता रहे हैं डी डुवे ने। अब ये होता कैसे है, तो ये साधारण तरह या सिंपल कह सकते हैं, सिंपल फॉर्म में एनिमल सेल के जैसा होता है, लेकिन ये प्लांट हार्मोन्स है, प्लांट में उपस्थित होता है। इसे 500 प्लस जो है ना, अपघटनीय एंजाइम रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक का? इसके साथ ही साथ राइबोसोम्स के बारे में देखेंगे फिर, है ना? लेकिन लाइसोसोम में अगर कोई से डाउट रहे तो बताओ पहले। हाँ, क्रिस्टन डू डुवे करके लिख सकते हो, है ना? क्रिस्टन भी लिख सकते हो, है ना? क्रिस्टन डू डी डुवे करके है, डी तो रहेगा ही, कंफर्म है, डी डुवे करके हो गया, ठीक है। इसमें क्या है देखो, अगर ये प्रॉपर बना हुआ है नोट्स तो क्या बोलते हैं हम लोग, कभी भी ओपन करके देख सकते हैं, है ना? तो ये अपने पास में क्या रहेगा, एक नोट्स टाइप से पड़ा रहेगा। ये क्या हो गया अपना, डी डुवे ने इसकी खोज की थी, सारा चीज़ हमने लिख रखा, है ना? और इसमें कुछ है क्या, तो एक चीज़ और ही रह गया है इसमें, सुसाइडल ग्लैंड किसको बोलते हैं? ये इसमें से पोर्शन से नहीं है, इसमें खाली मैंने मॉर्निंग टाइम उन लोगों को लिखा है जिन लोगों के लिए क्लासेस जो कंटिन्यू चल रही हैं वो अपने लोग मॉर्निंग टाइम में ज्वाइन कर सकें, है ना? हो सकता है उसके पास आवाज़ नहीं पहुंच रही है, तो वो लिख के मैंने बताया कि वॉइस रिफ्रेश करने से प्लस हो, वो अच्छे से हो जाएगी, है ना?
इसके बाद से फिर इसी के अंदर में ही ग्रेना, स्ट्रोमा, ये सब चीज़ रहते हैं। क्या? नहीं नहीं, अच्छा वो प्लेट्स प्लास्टेड के अंदर में रहते हैं। इसमें तो जंतु कोशिकाएं पाई जाती है, लेकिन कोशिकाओं में से अधिक उपस्थित देखे जाते हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादा उपस्थित रहता है। तो प्लांट और एनिमल दोनों सेल को एक साथ लेके चले हैं अपन लोग। क्लियर है क्या इतना? चलो फिर आगे चलते हैं। एंडोसिम्बायोटिक के बारे से देखते हैं। ये अपने पास में है इंडोसिन, और एक होता है साइटो। एनी यहाँ साइलेंट हो जाते हैं। इंडो ये यहाँ तक क्लियर है। इंडो हाँ, इंडोसिम बायोसिस, हाँ क्लियर है। राइबोसोम हो गया, नहीं हुआ है क्या? हाँ, इसके बात करते हैं राइबोसोम को। लाइसोसोम हमने देखा, गोल्जी बॉडी देखी। हाँ, तो 2-3 टॉपिक बच गया है। गोल्जी बॉडी देखने के बाद से अपने को लाइसोसोम ही देखना था। अभी फ़िलहाल उसी को ही देख रहे हैं। ये तो गोल्जी बॉडी ही है। ये हो गया है ना। तो इसके लिए क्या है, जैसे आप बता रहे हो है ना, कि क्रिस्टियन डी डुवे ने किया था, तो ये तो ठीक है ना। लेकिन जब स्टोरी बनी थी तो उस समय डी डुवे जी रहे थे क्या? नहीं, उसे कुछ मॉडल्स पड़े हुए थे ना, उससे उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया। तो अपने को मिला कि इनको मिला क्या, डी डुवे को एक सेल मिलाना। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है? क्लियर है यहाँ तक का? अरे कमेंट्स भी देखना पड़ रहा है तुम्हारा, इधर भी देखना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा रुक रुक के बताना पड़ रहा है ना। डी डुए का हो गया, लाइसोसोम हो गया, है ना। लाइसोसोम को एक और चीज़ भी कहते हैं, ये जो होता है आत्महत्या की थैली भी कहता है। ये हो गया। इसके साथ ही साथ और भी कुछ कहते हैं क्या इसे? और भी कुछ बताओ। अब ये सुसाइडल बैग कहने का रीज़न यही है, ये हो गया। अब देखो अच्छे से दिख रहा है अब। तो जो आत्महत्या की थैली होती है उसको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। इसके बाद जो हम देखने जा रहे हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। चलो ठीक है, राइबोसोम को पहले देख लेते हैं। राइबोसोम एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर में क्या होता है,
जीव द्रव्य या सेल, क्या कहेंगे उसको, सेल वॉल वगैरह कहेंगे क्या? कैसे, क्लियर है? राइबोसोम, तो राइबोसोम होता क्या है? राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, मतलब ये प्लांट सेल है। एग्ज हाँ, प्लांट, प्लांट जितने भी हैं सब के सब प्लांट में रहेंगे। प्लांट की प्लांट की कोशिकाओं में ठीक है, प्लांट्स की जो कोशिकाएं होती है उस कोशिकाओं, हाँ, में, है ना। तो ये जो प्लांट्स हो गए है ना, प्लांट्स की कोशिकाओं में इन लोग प्रेजेंट रहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग राइबोसोम्स। ये किसी भी साइज़ का हो सकता है, 15 से 25 मीटर का भी हो सकता है। डीएनए एवं प्रोटीन का बना हुआ होता है। इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक 80S करके होता है और एक जो होता है 70S करके होता है। आगे डीएनए वगैरह के बारे में देखेंगे तो आरएनए और आरएनए जोड़ने पर एक स्थान प्राप्त होता है ना। तो ये तो हो गया राइबोसोम का। राइबोसोम में और कुछ भी नहीं है ना। इसके बाद से फिर अपन लोग चलते हैं किसमें, अंतः तंत्र की कार्य प्रणाली की चल क्या रहा है ये बताना है ना। अतः विश्वास से बने अंग, सॉरी, अतः सजीवता से बने संघ, यहाँ पे हेडिंग कर लेते हैं। इंडोसम, यहाँ तक क्लियर है। इंडोप्लाज्मिक क्या था, इन, हाँ, इंडोसिम है ना। इंडोसिम के अंदर में अपने पास में है माइटोकॉन्ड्रिया। पहला आता है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसके बाद से फिर क्या होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें क्रिस्टी को कई बार पूछा गया है, क्रिस्टी क्या होता है। क्रिस्टी एक क्वेश्चन है अपने पास में। तो क्रिस्टी जो होता है वो भीतर की कला है, भीतर की कला है जो माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा में
जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से हो रहा था। राइटिंग थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ मैं थोड़ा ठीक से बनाऊँ, है ना। इसके बाद से फिर क्रेप्स वगैरह जो होता है ना उनको लेके चलते हैं। अभी मैंने बताया क्या, क्रिस्टी के बारे से बताया, क्रेप्स वगैरह किसको बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के आधार पर कुछ द्रव ऐसे होते हैं, है ना, जो कि क्रेप्स कहलाते हैं। क्रेब्स, साइकिल, ये एक दो हो गया, है ना। तो क्रेब्स और साइकिल जो होते हैं ना, है ना, तो इसके अंदर में जो रहता है ना उसको बोलते हैं अपन लोग क्या, कोशिका श्वसन या फिर क्रेब्स चक्र। इतना तो हो गया ना। लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, राइबोसोम के बाद से फिर एंडोमेसिस भी हो गया। अब इसके बाद से अपन को लेके चलना है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दिखने में कैसा होता है, वृत्ताकार हो सकता है, स्ट्रेच हो सकता है, और फिर दीर्घ वृत्ताकार हो सकता है ना। इस टाइप से कुछ काइंड्स होंगे किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, वो ऊपर सिर पे रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया सिर पर, सिर पर इतना क्लियर है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें होता क्या है, हाँ इन डिटेल उसका नहीं लेके चलते हैं, चलो ठीक है। क्रेप्स का हो गया। क्रेप्स के बाद से फिर मैंने उसके बारे से बताया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता, माइटोकॉन्ड्रिया को ना कुछ और भी बोलते हैं शायद तक। इसके आगे जो हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया तो इसको बोल दिया अपन लोग। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, इसे ही क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। तो ऊर्जा गृह कहते हैं इसको, एक और नाम है अपने पास में ये हो गया सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये हो गया सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इसी के अंदर में ही होता है। और कोई सा, हाँ डबल मेम्ब्रेन होता है इस पे। ये होता है डबल मेम्ब्रेन्स भी होते हैं। कौन सा,
माइटोकॉन्ड्रिया जो है, राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ चली जा रही है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, अब ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें क्या होता है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है इसी के अंदर। सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होता है ना, इसमें दो टाइप बनते हैं, एडिनोसिन और एडिनोसाइन। तो पहले अगर इससे गुणा हो, है ना, मतलब कि एडीपी का, एडीपी प्लस फॉस्फोरस एडीपी का हो गया, यहाँ प्लस का साइन डाला हूँ मैं, ये पी है, एडीपी फास्फोरस मिलता जुलता रहना चाहिए, और ये क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। एक और है लास्ट जो है कि एटीपी, ए कौन सा वाला था, एडीपी इसको कर देते हैं, प्लस इसका जो फुल फॉर्म होता है, अब इसका डिटेल नहीं लिखता हूँ, फुल नेम ही खाली लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, एडिनोसाइन डाई डाईफास्फेट। क्लियर है यहाँ तक कि हमने अभी देखा, ग्लूकोज वगैरह भी वहीं बने हैं, ग्लूकोज के लिए हम लोग फॉर्मूले के ज़रिए अलग से देख सकते हैं, जो कि बाद में देखेंगे अपन, है ना। यहाँ से क्या होगा, वॉक्यूल्स के बारे में देखना, कोशिका जो होती है उसके बीच में कुछ कुछ छेद छेद टाइप से पाए जाते हैं, उस छेद को बोलते हैं क्या, वॉक्यूल्स। प्लांट सेल में ये कम पाया जाता है, एनिमल सेल में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि वॉक्यूल्स कहते हैं इसको। इसके बीच में क्या डला रहता है, कोशिका द्रव्य कह सकते हैं, कोशिका रस कह सकते हैं, इसके अंदर डला रहता है ना, जिसको टीनोप्लास्ट भी कहते हैं, इसको कह सकते हैं प्राकृतिक भंडारण। गाल्जी क्या हमने पढ़ा ना, गोल्जी बॉडी अपरेटस के बारे से हमने पढ़ा। हाँ ये था, यहाँ कहीं पढ़ा हुआ। तो यहाँ से देख रहे हैं वॉक्यूल्स के बारे से। वॉक्यूल्स जो होता है कोशिका रस कह सकते हैं इसके अंदर में। और क्या चीज़ बताएं इसमें, समझ तो पा रहे हो ना, जैसे मैं बता पा रहा हूँ यहाँ। यहाँ तक का ठीक है, वॉक्यूल्स तक का। इसमें एक आध पॉइंट्स देखो, है ना, फिर आगे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो हमने कर रखा है। वो अदर वाले क्वेश्चन में एक बार देख लेंगे। है ना, तो फिर इसमें और क्या लिख सकते हैं यार, वॉक्यूल्स वगैरह पे।
चलो खैर ठीक है, आगे चलते हैं अपन लोग, है ना। वॉक्यूल्स वगैरह के लिए कोई डेफिनेशन वगैरह अभी फ़िलहाल तो मैंने नहीं प्लान किया था, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया एक्सप्लेन किया हूँ क्या? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बताया, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया देख लेते हैं। खोज जो किया था ना माइटोकॉन्ड्रिया का, वो वी कोलिलकर ने किया था। इन्होंने जो है ना खोज किया था किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का वी कोलिलकर ने किया था। और इसका जो नामकरण सबसे पहले था, मतलब खोजा तो इन्होंने था, अगर नामकरण पूछे मतलब ये दोनों पूछ सकते हैं, है ना। तो नामकरण जो अगर पूछ दे तो इसको बता देना क्या? अल्टमैन। दोनों रहेंगे तो अल्टमैन में टिक लगाना, अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा कुछ है, नहीं तो चार में एक ये या ये दोनों में से कोई एक रहेगा अपने पास, है ना। क्रिस्टी मैंने बताया था इसके अंदर में क्रिस्टी क्या होता है, एक और वाले पार्ट में बता दिया था, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया मेरे ख्याल से रिपीट तो नहीं हो रहा है, फिर एक बार चेक कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे से। लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, है ना। तो ये सारे चीज़ें हमने देखा। अच्छा यहाँ पे बता दिया था क्या मैं? हाँ, सेलुलर रेस्पिरेशन वगैरह होता है इस तरह से, है ना। वॉक्यूली के पहले ही हमने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस कर लिया है यहाँ पे, है ना। अब ऐड तो यहाँ कहीं डला था ये वाला पे, उसमें मैंने यहाँ पे जो है ना क्या बोलते हैं उसका डिस्कवर करने वाले को नहीं बताया माइटोकॉन्ड्रिया को, लेकिन उसका पावर हाउस कहते हैं करके मैंने बताया है ना। राइटिंग की कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा अच्छे से लिख सकूं, लेकिन प्रॉपर बोलते रहता हूँ तो तुम लोग स्पेलिंग वगैरह पे, है ना, नोटिस ना करके, है ना, वो अपना ठीक कर लिया करना। क्योंकि इसमें क्या है, टॉपिक वाइज चलते रहते हैं अपन, है ना, तो कंटिन्यू रहती है ना। जहाँ कहीं लगे कि कुछ इस टाइप से है तो फिर कोशिश मैं भी करूँगा सुधारने की, है ना। एक लास्ट अपने पास में है प्लाज्मा। प्लास्टिड का एक स्लाइड बना होगा कहीं, ये प्लास्टिड वाली है, क्योंकि यहीं लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्लास्टिड होते क्या हैं अपने पास में? तो प्लास्टिड जो है ना 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट इसने प्लास्टिड जो बताया था, तो इसमें हम लोग लिखते हैं क्या? खोजकर्ता। खोजकर्ता जो रहे हैं प्लास्टिड का, वो हैकल रहा है। हैकल ने खोज किया था, है ना। इसके 2 प्लास्क होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट एक होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है ना। 2 ही टाइप तो याद आ रहा है, मतलब एक वर्णी एक अवर्णी हो गया, है ना। और एक आध तुम्हें पता हो तो बता दो। कौन तो 3 बोल रहा था ना? अच्छा, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। एक बार यहीं पे तीनों को देख लेते हैं। फर्स्ट में मैं तो इसको लिख रहा हूँ क्या? क्लोरोप्लास्ट। ठीक लिख रहा हूँ ना स्पेलिंग? जिन लोग बायो लिए हैं उन लोग प्रॉपरली ठीक कर लेना, है ना। और बाकी लोग भी ठीक ही कर लेना, है ना। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में होता क्या है अपने पास में? क्लोरो फील होता है, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से वो हरा कलर दिखता है ना। साथ ही साथ इसमें एक तो एग्ज़ाम में पूछ दिया था कि मैग्नीशियम कौन से वाले प्लास्टिड में होती है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट जो था ना, इसमें मैग्नीशियम धातु होता है, ये याद रखना, है ना। ये एकदम इम्पॉर्टेंट वाला ही है, कहीं टिक कर लिया रहना इसको, है ना। सेकंड अगर मैं बताऊं, सेकंड एक तो ये वाला टाइप्स हो गया क्या? क्लोरोप्लास्ट। एक और जो है अपने पास में है ल्यूकोप्लास्ट करके रहता है।
ल्यूकोप्लास्ट में होता क्या है, ये जड़ों में होता है ना। तो ये पूछ सकता है कि जड़ों में कौन सा प्लास्टिड होता है ना। तो ये बता देना कि ये जड़ों में पाया जाता है, जो कि कलरलेस होता है, ये लेस कलर का होता है ना, कलर इसमें नहीं होती है। इसके साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो एक क्रोमोप्लास्ट का होता है, क्रोमोप्लास्ट मैंने लिखा है, यू नहीं है वो, है ना। ये क्या करता है, फलों को रंग प्रदान करता है। मतलब कलर फुल वाला अगर पूछे तो क्लोरोप्लास्ट का आएगा। ल्यूकोप्लास्ट कलरहीन होता है ना, मतलब उसमें रंग नहीं होता है ना। तो इसलिए इसको आवर्णी भी कहते हैं, ऊपर वाले को, नीचे वाले को वर्णी कहा जाता है ना। नाम से ही है, तो ये दोनों समझ में आ जाए। ये फूल फल इन सब जो चीज़ों को क्या करता है, रंग वगैरह प्रदान करता है, जिसके कारण से उनके अलग अलग कलर्स होते हैं, है ना। तो ये अपना क्या हो गया, प्लास्टिड तक के हमने देखा। इसमें भी और कोई सा डाउट्स रहे तो बताना। इसके बाद से प्लांट सेल के बारे से और थोड़ा मोड़ा देख लेंगे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मेनली क्या होता है, एनिमल सेल में ही बहुत सारे कुछ कुछ चीज़ें होती है। एक आध जो एक्स्ट्रा होगा ना, वो प्लांट सेल में अपन लोग देखेंगे। इसकी 3 पार्ट्स बन जाएगी टाइप से लग रहा है सेल के बारे से जो हमने देखा अभी उसमें, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ रहे हैं इन डिटेल पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं है ना। तो आज का लेक्चर अपन यहीं तक के रखते हैं। सो कीप रिवाइजिंग, है ना, एंजॉय साइंस। ओके, बाय।